हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग को नोटिस मिला होगा कि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और 15 फरवरी से आप लोग का एग्ज़ाम चलने वाली है। ठीक है, जिन लोगों का अलग अलग लैंग्वेजेस हैं तो उन लोग भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं तो लैंग्वेजेस का एग्ज़ाम पहले ले लिया जाता है, तो वो 15 फरवरी से स्टार्ट है, लेकिन आप सबका उसके बाद से होगा। तो उम्मीद है कि इस दौरान आप सब अच्छे से प्रिपरेशन में मन लगाकर अपना 100% दे रहे होंगे। तो इस बीच सारे बच्चों को हम अपनी तरफ से एक बात बोलना चाहता हूँ कि कृपया जितने भी बच्चे हैं अपना 100% तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ 100% के कहने का मतलब ये है कि अपना सिलेबस, सबसे पहले तो अपना सिलेबस ख़त्म करना है सारे बच्चों को। और सिलेबस ख़त्म करने के बाद जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं बोर्ड्स में, ठीक है, तो वो लगा लेनी है आपको किसी भी बुक के माध्यम से। कोई बुक रेफ़र नहीं करूँगा मैं, कोई भी बुक सब अपने आप में बेस्ट होती है। बेस्ट कंटेंट तो सारे वही सब होते हैं, सिर्फ अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो कोई भी आप उठा सकते हैं प्रीवियस ईयर्स और वो लगा लें। मतलब 5 साल पहले का कोई प्रीवियस ईयर्स लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है कि हर रोज़ एक टेस्ट देनी है। हर रोज़ टेस्ट देनी है, 3 दिन के गैप पे भी दे सकते हैं। और एनालिसिस करनी है। जितने भी 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5-6 सब्जेक्ट हैं आपके, तो 5-6 सब्जेक्ट में जितने भी सब्जेक्ट हो रहे हैं आपके, तो पर डे के हिसाब से आप टेस्ट दें, पर डे टेस्ट दें। और एक दिन क्या होगा, एनालिसिस करें, एक अलग टाइम निकाल के एनालिसिस करें उसको। फिर जो जो क्वेश्चन में डाउट रह रही है तो आप कोचिंग के माध्यम से पूछ सकते हैं, डाउट वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, अन्यथा फिर अपने आप ही वो बर्डन बनते जाएगा तो अच्छी बात है नहीं। तो कोचिंग के माध्यम से भी पूछ सकते हैं या अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, जो भी आपके आसपास में हैं, जो आपको गाइड करते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में आपको रखना है। तो उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस अगर बार बार करेंगे तो आपका टेस्ट में जो नंबर्स, तो मार्क्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपका स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और बेहतर से बेहतर आप कर पाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में होता क्या है कि टाइम कम, 3 घंटे का टाइम होती है। उसमें होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, प्रेशराइज़ हो जाते हैं एग्ज़ामिनेशन की वजह से कि आज मेरा एग्ज़ाम कैसा जाएगा, पता नहीं कैसा जाएगा। तो वो तभी आती है जब प्रेशर तभी क्रिएट हो पाती है किसी बच्चे के ऊपर, जब वो उसका प्रिपरेशन कंप्लीट वे में नहीं हुआ रहता है, तो प्रेशर तभी आती है। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर होकर जाएंगे तो कोई प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, आप आराम से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन में हर एक टाइप का क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं बिना कोई हेजिटेशन के। तो प्रेशर क्रिएट ना करें, वो तभी हो पाएगा जब आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके जाएंगे एग्ज़ामिनेशन हॉल में, तभी हो पाएगा। तो ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है और ज़्यादातर आप लोग मार्क्स इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मार्क्स अच्छे आएंगे बोर्ड में तभी कुछ आगे का जो होगा वो अच्छा हो पाएगा, मतलब अच्छी जगह पे एडमिशन हो पाएगी। ठीक है ना, और आगे अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो मार्क्स इम्प्रूव करें। ठीक है, तो मेरी तरफ से यही सारी सजेशन थी। और एक रूटीन के साथ आप लोग पढ़ें। एग्ज़ामिनेशन नज़दीक है, आप सब जानते हैं कि एग्ज़ामिनेशन नज़दीक है, ठीक है, लेकिन कोई बच्चा रूटीन के हिसाब से नहीं पढ़ता है, ये उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। कैसे पढ़े, कैसे क्या करें, ये सारी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से कौन सा टॉपिक पढ़े, किस टाइप का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये सारी जो टेंशन्स जो बच्चे के अंदर आती है एग्ज़ाम से पहले, तो ये सारे नहीं आना चाहिए। ये आप रूटीन के हिसाब से पढ़ें, टाइम टू टाइम हर एक सब्जेक्ट पे टाइम दें। जो ज़्यादा वीक है उस पर ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, और जो कम वीक है उस पर कम टाइम दें, और रिवीजन हमेशा करते रहें। ठीक है, आई होप आगे आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। ये सब को ध्यान में रखें, प्रॉपर प्लान के साथ पढ़ें। ठीक है, तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, आप सब अच्छे से पढ़ें। ठीक है, अपना बेस्ट दें। ठीक है, एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे, उम्मीद है। ठीक है, अभी टाइम है 2 मंथ का, तो अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं इस मंथ के बीच। ठीक है, धन्यवाद।